वेलकम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ हमें कंपाउंड दिए गए हैं, उसके यहाँ पर हमें नोमेनक्लेचर लिखने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे CH3, CH2, CHBr। यहाँ पर स्टूडेंट हमें Br यानी कि फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ पर Br है, यहाँ पर CH3। तो नोमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले स्टूडेंट आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और जो फंक्शनल ग्रुप दिया गया होता है उसे लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। सबसे कम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप को देना चाहिए। तो अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो Br है उसे नंबर मिलेगा 3, तो वो रॉन्ग मेथड हुआ। यहां से आपको देना है 1 2 3 4, तो ये होगा सही, उसका नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट नंबर फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसको यहाँ पर लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। सो 2 ब्रोमो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप देख लो 1 2 3 4 ब्रोमो ब्यूटेन, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, दैट्स व्हाई सफिक्स में एन लगाएंगे। सेकेंड नंबर पर यहाँ पर Br फंक्शनल ग्रुप है 2 ब्रोमो, यानी कि 2 के बाद आपको डैश करना है, डैश करने के बाद फंक्शनल ग्रुप ब्रोमो ब्यूटेन, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है यहाँ पर 4 है, तो ये होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो यहाँ पर 4 कार्बन एटम है, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। देन उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर CH3, CH2, CH2, CHOH, CH3। तो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे पहले आपको गिन लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पर आप यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है उसे यहाँ पर लिस्ट नंबर मिलना चाहिए, कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं लिखूंगा तो 1 2 3 4 मिलेगा, लेकिन मैं अगर यहाँ से गिनता हूँ 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारा लिस्ट नंबर। सबसे कम नंबर मिलना चाहिए फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन एटम जुड़ा हुआ है उसे यहाँ पर लिस्ट नंबर मिलना चाहिए, वही सच होता है। क्योंकि अगर आप यहाँ से गिनती करते हो तो यहाँ पर 4 नंबर मिलता है, लेकिन यहाँ से आप गिनती करोगे तो यहाँ पर दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो ये सही क्रम होता है यहाँ पर कार्बन को नंबरिंग करने के लिए। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि जहां भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ होता है उसे लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। लिस्ट नंबर मिलेगा तो ही वो यहाँ पर जो नोमेनक्लेचर होगा वो सही होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 पेंटेन ऑल, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के यहाँ पर सफिक्स में ऑल लगता है, ऑल। और नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर सेकेंड है, सेकेंड नंबर के कार्बन एटम के साथ यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई यहाँ पर हम लिखेंगे 2 पेंटेन ऑल, 2 के बाद डैश पेंटेन ऑल, यानी कि सफिक्स में ऑल। अगर आप यहाँ पर दूसरी तरफ से भी नाम लिख सकते हो, किस तरह से, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पेंटेन टू ऑल, दोनों नाम सही है। पेंटेन के बाद यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा ऑल। तो सेकेंड नंबर के कार्बन पर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई यहाँ पर 2 लिखना पड़ता है, और 2 के आगे और पीछे यहाँ पर आपको डैश करना है, वही सही नोमेनक्लेचर होता है लिखने के लिए। उसका राइट द स्ट्रक्चर्स और उसके कंपाउंड जो होते हैं उसके जो नोमेनक्लेचर करते हैं उस समय आपको फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट नंबर देना है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे ब्यूटेन आल, CH3, CH2, 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 यहाँ पर CHO में लगा देता हूं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम गिन लो 1 2 3, और ये हो गया हमारा 4। ये तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे ही है, तो आप यहाँ पर रखोगे इसको ब्यूटेन आल, ब्यूटेन आल। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप आरडीआर। आरडीआर के सफिक्स में लगता है आल। स्टूडेंट मैं फिर से यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसको यहाँ पर लिस्ट नंबर मिलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो Br है वो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, उसी तरह यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH वो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है,
देन उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आल्डिहाइड जो होता है वो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में हम देखेंगे। डबल और ट्रिपल बॉन्ड के स्ट्रक्चर होते हैं उसको किस तरह से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं CH3 CH2 CH2 यहाँ पर 3 कार्बन मैंने लिखे, 3 कार्बन के बाद यहाँ पर मैं CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पर मैं लिख दूंगा CH2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम आप गिन लो और आपको याद रखना है यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट नंबर देते थे, यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड जहां से स्टार्ट होते हैं उससे हमें लिस्ट नंबर देना है। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर करते समय अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिया गया है या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप दिया गया है तो उसको यहाँ पर लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। स्टूडेंट आपको ये याद रखना है, यहाँ पर उससे लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर, यहाँ डबल बॉन्ड है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पेंट इन इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड है तो उसके सफिक्स में हमें ऐड करना है इन। तो आपको याद रखना है यहाँ पर जब आप नोमेनक्लेचर करते हो तो पेंटीन यानी कि 5 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो आपको यहाँ पर पेंट-1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप पेंटीन लिख सकते हो। अगर दूसरे कार्बन के साथ होगा तो पेंट-2 लिख सकते हो, तीसरे कार्बन के साथ होगा डबल बॉन्ड तो पेंट-3 लिख सकते हो। स्टूडेंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि इनका मतलब होता है डबल बॉन्ड। उसी तरह हम ट्रिपल बॉन्ड के बारे में अगर बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी हम देखेंगे यहाँ पर CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको याद रखना है आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लिखेंगे आइन, तो यहाँ हो जाएगा पेंटाइन। तो यहाँ पर आइन, इन और आइन, इन यानी डबल बॉन्ड और आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड, तो पेंटाइन यहाँ पर जो लिखेगा पेंटाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ भी आपको याद रखना है कि जहां से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट होता है उसको यहाँ पर लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप जब अटैच होता है उसको यहाँ पर सबसे पहले नोमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसे लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। उस तरह से आप उसके नंबर आप डिसाइड करिए और डिसाइड करने के बाद उसका नोमेनक्लेचर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स में क्या लगेगा, प्रीफिक्स में क्या लगेगा, कौन से नंबर के साथ, कौन से कार्बन नंबर के साथ वो फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है, ये सारी बात आपको ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट इस तरह से आप नोमेनक्लेचर करोगे तो नोमेनक्लेचर करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने क्या है तो यहाँ पर Br जो फंक्शनल ग्रुप है उसको मैंने यहाँ पर लिस्ट नंबर दे दिया, क्योंकि इस तरफ से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो यहाँ पर 3 नंबर मिलेगा, लेकिन लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। जो IUPAC नोमेनक्लेचर है उसके रूल्स के हिसाब से यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको यहाँ पर लिस्ट नंबर हमें देना है। लिस्ट नंबर देने के बाद ही यहाँ पर हमें उसका नोमेनक्लेचर करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। उसी तरह अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो यहाँ पर मिल जाएगा 4, लेकिन यहाँ पर OH यानी कि फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट नंबर यानी कि यहाँ से मैं गिनती करता हूँ कार्बन की तो लिस्ट नंबर मिलेगा तो 2 पेंटेन ऑल, और यहाँ पर आप दो तरह से लिख सकते हो 2 पेंटेन ऑल और पेंटेन 2 ऑल, दोनों नाम सही है, कोई भी गलत नहीं है। आप जिस तरह से चाहो इन दोनों में से नाम लिख सकते हो। देन यहाँ भी आल्डिहाइड ग्रुप है, पहले कार्बन पे ही कोई दिक्कत नहीं है, ब्यूटेनॉल, नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर 4 हो गए। यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन और इन आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप इसे समझिए और अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।